चलिए इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं अगले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों सबसे लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge and second the area of the track। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्रैक दे रखा है। ये इस टाइप से ट्रैक है बच्चों। अब इसमें क्या क्या दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। अंदर वाली जो दो पैरेलल लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर। ठीक है जी, इधर से भी। और क्या दे रखा है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, ट्रैक की लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है। तो आपने बच्चों निकालना क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी अंदर वाली साइड से इस ट्रैक का डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस ही निकालना है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी है जी, 106 मीटर। ठीक है जी। अंदर से ट्रैक की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ ट्रैक
60 मीटर है। सो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, अंदर वाले सेमी सर्कल की रेडियस क्या आएगी? 60 का हाफ, दैट मीन्स 30 मीटर। ये आएगी सेमी सर्कल की रेडियस। अब ये देखिए, ये 30 है और ये विड्थ कितनी है? 10। तो जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या आएगी? रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल 30, अंदर वाले की रेडियस 10, इसकी विड्थ है, ये 40 मीटर आ जाएगी बड़े वाले सेमी सर्कल लेके जाएंगे। अब नाउ फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया इन्होंने? डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। टोटल डिस्टेंस along its inner edge। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? अब देखिए, ये जो दो लेंथ्स है ये तो आएंगी लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी बार आएगा? देखिए तो इसमें 2 बार आएगा ना, एक ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली। और इसके बाद आपने ये वाली लेंथ नहीं लेनी क्योंकि ट्रैक ऊपर से जा रहा है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इधर से और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इधर से, प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू ट्रैक की लेंथ क्या होता है? ये 106 प्लस 2 इंटू सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2 इंटू 106 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी क्या रखी है इन्होंने? कुछ कह रखा पाई के बारे में? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कह रखा। तो पाई की वैल्यू लीजिए 22/7 इंटू रेडियस किसकी? अंदर वाले की। अंदर वाले की रेडियस कितनी है? 30। कैलकुलेशन सोल्व कीजिए। 212 प्लस 0.2 लिखिए, 188.57। तो इसको ऐड कीजिए 188 में 212 को, ये आ जाएगा 400.57 मीटर। जो ट्रैक की लेंथ है वो अंदर वाली साइड से कितनी है? 400.57, यानी लगभग ये 400 मीटर का ट्रैक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है? एरिया ऑफ द ट्रैक, यही पूछा ना, यानी अंदर वाले ट्रैक का एरिया। अंदर वाले ट्रैक का एरिया देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए, ये लेंथ, ये विड्थ, ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और ऐसी रेक्टेंगल्स कितनी है? नीचे भी है और ऊपर भी है। तो ट्रैक का एरिया निकालने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल का एरिया कितनी बार? 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, और प्लस ये वाला एरिया तो आपने निकालना ही निकालना है। इसके अलावा आपको ये वाला एरिया भी चाहिए, और ये क्या है? रिंग है, और वो भी आधी रिंग यहाँ पे है और आधी रिंग
यहाँ पे है हाफ रिंग्स, कितनी बार है, 2 बार, प्लस एरिया ऑफ 2 हाफ रिंग्स। ठीक है जी। 2 रेक्टेंगल से 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, प्लस रिंग्स कितनी है, 2 है, रिंग्स 2 है ना। एक रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस करोगे, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। इतना समझ में आया। 2। अब जो ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, 106, और विड्थ कितनी है, 10। विड्थ आपकी 10 थी ना, यहाँ से 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू आउटर सेमी सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, और छोटे वाले सेमी सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। पाई बाय 2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 2 इंटू 1060 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 कॉमन, अंदर आएगा बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का स्क्वायर। 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 212 0 प्लस पाई पहले 22/7 इंटू बड़े वाली रेडियस कितनी है, 40, और छोटे वाली रेडियस 30, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए इसकी, 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 यहाँ से आएगा माइनस 900 यहाँ से आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 700 आएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2120 प्लस 2200, ये रिंग का एरिया है, तो ये आ जाएगा, ऐड कीजिए इसको, 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ट्रैक का, तो नोट कर लीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रैक जो कैलकुलेशन करने के बाद आया है 4320 मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले अंदर वाली साइड से ट्रैक की लेंथ निकाली है, ट्रैक की लेंथ में ये लेंथ 2 बार यूज होनी थी, प्लस जो ये सेमी सर्कल है इनका सर्कमफ्रेंस भी कितनी बार आना था, 2 बार। यहाँ से इसकी फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन की, 400 मीटर की लेंथ आई ट्रैक की, और उसके बाद हमने ट्रैक का एरिया निकालना था। एरिया में क्या है, ये 2 रेक्टेंगल्स प्लस ये 2 रिंग्स, रिंग्स मतलब एक रिंग का एरिया क्या आएगा, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस करके, और ऐसे ऐसे रिंग्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इनकी कैलकुलेशन की, तो ये आ गया 2120 प्लस 2200, तो एरिया ऑफ ट्रैक आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।